राधे गुरुजी। राधे राधे, बोलो। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती थी, तो उन्होंने उनसे ब्याह क्यों किया? बहुत सुंदर। पहले तो बच्ची के लिए ताली बजाओ। अब इसके इंटेलिजेंसी को समझिए। हम लोग जब पीछे के 1200-1500 साल पीछे चले जाएं, जब हमारे ऊपर आक्रमण होना शुरू हुए और जब हमारी चीज़ों को देखा कि ये इतने उन्नत हैं, जैसे नालंदा जला, बहुत सारी चीज़ें जली, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि देखा कि ये लोग किसी भी तरीके से मिट नहीं रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने दुनिया के कई जगहों पर काम किया। आपने एक चीज नोटिस की कि इस्लामिक आक्रांताओं ने जिन देशों पर राज्य किया उनको पूरा मुस्लिम कर दिया, लेकिन 800 साल होने के बावजूद भी वो 24 से 30% रहे और ज्यादातर हिंदू ही बने रहे 800 सालों तक। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। तब जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि 800 साल में भी इनके जीवन में कन्वर्जन नहीं आया, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट शुरू की। अब इस बात को, चूंकि समय का अवरोध है, फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये सृष्टि किसने रचाई? हमारा शास्त्र क्या बताता है? सृष्टि किसने रचाई? ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा ने सब रचाया, रुद्र भी ब्रह्मा ने रचाए, सब रचाए। सरस्वती आदि इत्यादि, उन ब्रह्मा के पास जो सरस्वती है, महासरस्वती नहीं, सरस्वती, वो किसने रचाई? वो भी ब्रह्मा की रचना है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वो भी किसकी रचना है? ब्रह्मा की। तो जिन लोगों ने हमारे ग्रंथों में, जैसे उत्तरकांड का दर्शन अगर ले लूं, तो वो एक तरह से रामायण का हिस्सा ही नहीं है। अब धीमे धीमे काम हो रहा है उस पर। वो एक उत्तर रामायण किसी ने अलग लिखी थी, उसको जोड़ दिया गया। वाल्मीकि रामायण में जाएंगे आप तो उसमें दर्शन मिलेगा। अच्छा, वो उन्होंने कहां गड़बड़ की? उनकी गड़बड़ कहां पकड़ी गई? जब हम पढ़ाई करते हैं तो शुरू की चीजें हमें याद रहती हैं, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों में शुरू में छेड़छाड़ नहीं की, पीछे जाकर की उत्तरकांड आदि जगह पर, जहां लोग पहुंच नहीं पाते, जहां शंभुक के वध का चर्चा है, जहां श्री सीता जी के साथ उनको निकाल देने की चर्चा है। वो राम जो अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा पुल बनाते हैं, क्या वो माता सीता को छोड़ सकते हैं? वो राम जब अपने उनकी भरी सभा में खड़ी हुई है मां सीता, और चर्चा चल रही है कि ये वस्त्र पहने जाएं वन के, जब किसी की हिम्मत नहीं होती तो श्री राम कहते हैं मैं पहनाऊंगा। इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति श्री राम डांटते हैं श्री सीता जी को, इसलिए क्योंकि वहां कुछ राक्षसियों के कहने पर सीता जी का कुछ राक्षसियों ने श्रृंगार कर दिया कि भैया तेरे पति आ रहे हैं, थोड़ा सज संवर ले। राम ने डांटा, लोगों ने विरोध किया। बताओ, पत्नी बेचारी 2 साल से बंद है और यहां आकर इसका आदमी डांट रहा है। लोगों ने विरोध किया राम को बुरा बनाने के लिए, लेकिन दर्शन राम का समझिए। राम ने इसलिए श्री सीता जी को टोका कि तुम 2 साल से यहां पर हो, इस दुर्दांत व्यक्ति के कैद में हो। अगर तुम मुझे सजी सवरी मिलोगी तो लोग अलग बात करेंगे, तुम उसी दुख के स्वर्ग में मुझे मिलो तो मैं ज्यादा उचित तुम्हारा सम्मान बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अगर तुम सजकर मिलोगे तो कौन कहेगा सीता दुख में थी? ये दर्शन है राम का। तो जो ब्रह्मा सरस्वती बना सकते हैं, जो ब्रह्मा रुद्र बना सकते हैं, जो ब्रह्मा नारद बना सकते हैं, जो ब्रह्मा सब बना सकते हैं, क्या वो एक और सरस्वती नहीं बना सकते थे? विचार करके बताइए, क्या वो उससे और सुंदर सरस्वती नहीं बना सकते थे? इस मिलावट पे बेटा काम हो रहा है और धीमे धीमे हमारे ग्रंथों से ये गंदगी हटाई जाएगी और स्वच्छ भाव से सनातन के सारे जो पुराण आदि हैं उन पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी तुम लोगों को पूरा अपडेटेड लिटरेचर मिलना शुरू हो जाएगा। साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे के लिए ताली बजाइए।